टाइम टाइम टाइम, इंग्लिश में तो इतना टाइम है पर हमारे पास रियल लाइफ में बहुत कम टाइम है। क्या आप जानते हैं कि टाइम के साथ हम इंग्लिश में कितनी सारी फ्रेजेस, कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, मोर टाइम, लेस टाइम, फ्री टाइम और भी बहुत सारी फ्रेजेस। अगर आप ये सारी फ्रेजेस जानना चाहते हैं तो आपको ये पूरा लेसन मेरे साथ देखना पड़ेगा। इस लेसन में मैं आपको इन सब फ्रेजेस के मतलब और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। और अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो नीचे लिखी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से खोल लें और जब आप सुन रहे हो तो एग्जाम्पल्स को भी पढ़ते रहिए साथ साथ। और अगर आपको वो एग्जाम्पल्स रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.hindi.learnex.in। यहाँ पर आपको सारे सेंटेंसेस लिखे हुए मिल जाएंगे जहाँ से आप उन्हें याद भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा इस लेसन का तभी होगा जब आप ये सारे सेंटेंसेस याद कर पाएंगे। तो आइए देखिए और सीखिए मेरे साथ टाइम से जुड़ी सारी इंग्लिश की फ्रेजेस। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्नेक्स पर, जहाँ पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहली फ्रेज के साथ। आज की पहली फ्रेज है स्पेंड टाइम। जी, स्पेंड का मतलब होता है लगाना या बिताना। जैसे हम कहते हैं स्पेंड मनी, स्पेंड मनी का मतलब होता है पैसे खर्च करना। स्पेंड टाइम का मतलब होता है समय बिताना। अगर आप अपना बहुत सारा समय इंग्लिश सीखने में बिताते हैं तो आप कहेंगे आई स्पेंड माई टाइम लर्निंग इंग्लिश। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, इसका मतलब है वह आपसे पूछ रहे हैं तुम अपना समय कैसे बिताते हो। तो अब आप इसके जवाब में कह सकते हैं आई स्पेंड माई टाइम लर्निंग इंग्लिश। जी, अब इसी का उल्टा होता है वेस्ट टाइम। ये होता है समय बिताना और वेस्ट टाइम होता है समय बर्बाद करना। आपने ज़रूर ये अपनी टीचर्स से क्लास में सुना होगा, बातें करके अपना समय मत बर्बाद करो, पढ़ाई करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग, स्टडी। इसका मतलब है समय बर्बाद करना। अब हम देखते हैं कि टाइम यानी समय के साथ अगला एक्सप्रेशन क्या है। वो है मेक टाइम फॉर। देखिए, वैसे तो मेक का मतलब होता है बनाना, आई लिखते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना, पर यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर हम टाइम बना रहे हैं। अब टाइम को आप किसी किचन में तो बना नहीं सकते हैं, टाइम को तो आप अपनी लाइफ में ही बनाएंगे ना। तो किसी समय, किसी चीज़ के लिए समय बनाने को हम मेक टाइम फॉर कहते हैं। जैसे कि अगर आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, मतलब आप रोज़ बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम आप ऑफिस में होते हैं, फिर घर आके आपको अपने परिवार को देखना होता है, तो आप एक्सरसाइज के लिए अपना टाइम नहीं बना पाते होंगे। और अगर यही बात आप किसी और को कहना चाहते हैं तो आप हिंदी में बोलेंगे मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं बना पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो मेक टाइम फॉर का मतलब होता है किसी कार्य के लिए समय बनाना। क्या बनाना? समय बनाना। चलिए, इसके साथ हम अपना अगला वर्ड देखते हैं और वो है स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम, स्पेयर का मतलब होता है खाली टाइम। जी, इसको हम फ्री टाइम भी बोलते हैं। तो आपके जीवन में कितना टाइम आपके पास खाली होता है? हाउ मच फ्री टाइम डू यू हैव इन योर लाइफ? जी, कुछ लोगों के पास तो बहुत फ्री टाइम होता है और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम। अब अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, मतलब तुम खाली समय में क्या करते हो। तो इसके जवाब में आप अपना हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। आप कहेंगे आई लाइक टू पेंट
एंड रीड इन माई स्पेयर टाइम। मैं अपने खाली समय में पेंटिंग करना और किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। ओके, नाउ विद दिस हम अगला देखते हैं, वो है फ्री टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेयर टाइम और फ्री टाइम का मतलब सेम होता है, एक्स्ट्रा टाइम, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला एक्सप्रेशन जो कि है हैव टाइम। हैव का मतलब होता है होना, ओके, होना। पर यहाँ पर क्या होना? समय होना। अगर आपके पास किसी कार्य के लिए समय है तो आपके पास उसके लिए टाइम है। जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं, अगर वो आपसे नाराज़ है, वो कहती है तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है, तो तुम कहोगे नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय है, नो नो, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। ओके, और अगर आप किसी से खफा हैं, गुस्सा हैं और आप कहना चाहते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है, तो आप कहेंगे यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर मी। जी, तो अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप डोंट लगा देंगे और आप कहेंगे डोंट हैव टाइम। अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं और वो है किल टाइम। किल टाइम का मतलब होता है समय काटना। जी, सोचिए कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई ट्रेन पर आना है तो उसके लिए आपको कम से कम 16 या 17 घंटे ट्रेन में लगेंगे। तो वहाँ पर आप अपना टाइम कैसे काटेंगे? वेल, मुझे लगता है कि आप मैगज़ीन्स ले जाएं ताकि आप अपना टाइम काट सकें। तो मैं आपको इंग्लिश में कहूँगी, टेक मैगज़ीन्स फॉर योर ट्रेन राइड सो दैट यू कैन किल टाइम, ताकि तुम समय काट सको। जी, अब हम अपना अगला फ्रेज़ देखते हैं, वो है टेक योर टाइम। मतलब जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। ओके, समय ले लो, जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। तो टेक योर टाइम को आप कब यूज़ करेंगे? अब सोचिए कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिलना चाहते हैं और वो अपने ऑफिस से आपको सीधा मिलने आ रही हैं और उनका फ़ोन आता है आपको 5 बजे और आपको 5:30 बजे उनसे मिलना था। वो कहती हैं आई एम सो सॉरी, मेरे पास एकदम कुछ काम आ गया है तो मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा निकलने में। सॉरी, आई हैव गॉट वन मोर टास्क सो इट विल टेक मी 1 आवर टू कम। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, जितना टाइम लेना है ले लो, इट्स ओके, टेक योर टाइम। और अगर आप बहुत रूड हैं तो आप उन्हें कहेंगे रहने दो, कल मिलेंगे। वेल, आई थिंक आपको टेक योर टाइम कहना चाहिए, मतलब जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। ओके, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो है ऑन टाइम, मतलब समय पर। इंटरव्यू के लिए हमें समय पर पहुंचना चाहिए। वी शुड गो ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू। सो ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। अगला है जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल सही समय पर। सोचिए, अगर आपको कहीं पहुंचना है, ओके, और आप वहाँ पर थोड़े से लेट हो गए हैं, तो जैसे कि आप डिनर पर जा रहे हैं और आप पहुंचने वाले हैं पर आपको लग रहा है शायद सबने कहीं खाना खा ही ना लिया हो, पर जैसे ही आप पहुंचते हैं आपके दोस्त कहते हैं अरे तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए, हम डिनर खाना शुरू ही करने वाले थे। ओ यू आर जस्ट इन टाइम, वी वर अबाउट टू स्टार्ट आवर डिनर, मतलब तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगला है टफ टाइम। टफ का मतलब होता है मुश्किल और टाइम का मतलब होता है समय। तो टफ टाइम का मतलब है मुश्किल टाइम। अगर आपका आजकल मुश्किल टाइम चल रहा है तो आप कह सकते हैं आजकल मेरा बहुत मुश्किल समय चल रहा है, मतलब दीज डेज आई एम हैविंग अ टफ टाइम। या फिर आप कह सकते हैं दीज डेज आई एम हैविंग अ रफ टाइम या फिर हार्ड टाइम। टफ की जगह आप रफ या हार्ड भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब मुश्किल ही होता है। अगला है रन आउट ऑफ टाइम। अब रन का मतलब तो भागना होता है, पर टाइम तो भाग नहीं सकता क्योंकि टाइम के पैर तो है नहीं। तो रन आउट ऑफ टाइम का मतलब होता है जब समय खत्म हो जाता है। जी, समय खत्म हो जाता है।
अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आखिरी के 5 सवालों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो आप कैसे बताएंगे ये बात किसी को? आप कहेंगे मैं आखिरी के 5 सवाल नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। I couldn't do the last 5 questions because I ran out of time. मतलब समय ख़त्म हो गया था। और अगला लास्ट फ्रेज़ है हमारा टेक टाइम ऑफ। टेक टाइम ऑफ का मतलब होता है छुट्टियाँ लेना या फिर कुछ ऐसा टाइम जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। सो टेक टाइम ऑफ का मतलब होता है काम से छुट्टियाँ लेना। तो अगर आजकल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो समय आ गया है कि आप थोड़ी सी छुट्टियाँ ले लें। इसी को मैं इंग्लिश में आपको कहूँगी, इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड देन यू शुड टेक सम टाइम ऑफ। मतलब थोड़ी सी छुट्टियाँ लीजिए, अपने ऊपर समय बिताइए और अपने लिए कुछ टाइम लीजिए। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक सम टाइम ऑफ। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। आज हमने सीखा है कि हम टाइम के साथ अलग अलग फ्रेजेस कैसे यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वह लोग ये सारी फ्रेजेस यूज़ करते होंगे। तो अब आपको पता है कि इनका क्या मतलब है और आप इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सी यू सून। बाय बाय।